बरेली में हिंसा के दौरान का नया वीडियो आया सामने। पुलिस से जबरन दूसरी तरफ जाने के लिए उलझ रही थी भीड़। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद तनाव पैदा हो गया था। बरेली हिंसा से जुड़ा नया सबूत आया सामने। आरोपी नदीम ने तौकीर रजा की पार्टी के लेटर हेड को फर्जी बताया था, जिसके बाद भीड़ जमा हुई। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर डाक टिकट और सिक्का जारी। पीएम मोदी ने आरएसएस शताब्दी समारोह में 100 रुपए का सिक्का और स्मारक टिकट जारी किया। आरएसएस शताब्दी समारोह में पीएम मोदी ने आरएसएस की तारीफ की। कहा, संघ का शताब्दी वर्ष देखना सौभाग्य की बात। संघ ने समाज के हर आयाम को छुआ। आरएसएस के शताब्दी समारोह में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत भी हुए शामिल। आरएसएस को बताया राष्ट्र निर्माण की पाठशाला। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि संघ का विचार भारत की मिट्टी का विचार। संघ को आज देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति के प्रबल प्रतीक के रूप में देखता है। लखनऊ जेल में यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति से मारपीट। कैदी ने लोहे की रॉड से किया वार। केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती। सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी विधायक शहनवाज खान हाउस अरेस्ट। बरेली जाने की खबर के बाद दोनों के घरों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। सिंगर जुबीन गर्ग मौत केस में बड़ा एक्शन। जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा गिरफ्तार। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर भी गिरफ्तार। दिल्ली सरकार के स्कूलों में अब छात्रों को आरएसएस और स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने शुरू किया राष्ट्रीय नीति नाम का नया कार्यक्रम। यूपी के बिजनौर में दबंगों ने घर में घुसकर एक युवक की जमकर की पिटाई। उधार के रुपए मांगने पर हुआ था विवाद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जमीन विवाद में मारपीट। एक शख्स और एक औरत ने दूसरे लोगों को मारे थप्पड़। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में फिल्मी अंदाज में तस्करी। टैंकर का जानवरों की तस्करी के लिए हुआ इस्तेमाल। उत्तराखंड में ऋषिकेश एम्स के पास अतिक्रमण हटाने पर हंगामा। नगर निगम की टीम पर फेंका गया गर्म खाना। वाराणसी में हनुमान चालीसा के दौरान प्रदर्शन। लोगों ने आई लव महादेव, आई लव योगी आदित्यनाथ, आई लव यूपी पुलिस, आई लव बुलडोजर के लगाए नारे। बिहार के दरभंगा में जमीन विवाद में हुई जोरदार मारपीट। घर में घुसकर पिटाई का आरोप। यूपी के अलीगढ़ में जेएन मेडिकल कॉलेज में मरीज की मौत पर हंगामा। परिजनों ने डॉक्टरों से की मारपीट। बरेली हिंसा मामले की जांच में पुलिस का एक्शन। अब तक कुल 73 लोग गिरफ्तार। उत्तराखंड के हल्द्वानी में स्कूटी में रखा बैग लेकर चोर फरार। पुलिस कर रही तलाश। खेड़ा के पास एक होटल के बाहर खड़ी कार हुई बेकाबू। सीधे होटल की दीवार तोड़कर अंदर घुसी कार। कोई नुकसान नहीं। यूपी के अलीगढ़ में डांडिया कार्यक्रम में पहुंचे मुस्लिम युवकों से मारपीट का आरोप। हिंदुवादी संगठन पर उत्पात करने का आरोप। यूपी के वाराणसी में दिव्यांग महिला को सम्मान एक दिन का बनाया गया थाना प्रभारी। दिल्ली छेड़छाड़ मामले में आरोपी चैतन्यानंद की गंदी चाट आई सामने। बाबा की करतूत का सच आया सामने। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में बदमाश प्रेम कुमार घायल। मुंबई आतंकी हमले पर रविशंकर प्रसाद का पूर्व मनमोहन सरकार पर हमला। कहा, काफी कमजोर सरकार थी। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का बयान। बोले, केंद्र से घोषणा की गई मदद का नहीं मिला पैसा। सहारनपुर सांसद इमरान मसूद का आरोप। कहा, देश में चल रहे 2 कानून। बहराइच में आदमखोर भेड़िए के लौटने से ग्रामीणों में आक्रोश। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों से बहस के बाद वन विभाग की गाड़ी तोड़ी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महिला की आत्महत्या पर हिंदुवादी संगठनों का आक्रोश। थाने का घेराव कर लव जिहाद का केस दर्ज कराने की मांग। बरेली हिंसा के दौरान पुलिस पर गोली चलाने का आरोपी ताजे मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। बरेली के डीएम अविनाश सिंह बोले, बरेली में दंगाइयों को उनकी जगह भेजा जा रहा है। अवैध संपत्तियों को इकट्ठा करने वालों की संपत्तियों पर भी सख्त एक्शन होगा। बरेली हिंसा पर भड़के हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास बोले, तौकीर रजा का हो एनकाउंटर या बुलडोजर कार्रवाई। बरेली में 26 सितंबर के बवाल के बाद समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल की डीआईजी से मुलाकात। निर्दोषों के खिलाफ कार्रवाई न करने की मांग। आई लव मोहम्मद विवाद पर जमीयत उलेमाए हिंद मौलाना महमूद बंदी बोले, मुस्लिम हर कुर्बानी को तैयार। आई लव मोहम्मद पर देवबंदी मौलाना सज्जाद नुमानी का बयान। बोले, गलत विरोध जता रहे मुस्लिम। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को डीजीसीए से एरोड्रोम लाइसेंस। अक्टूबर में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी का बयान। बोले, जब अपराधियों पर बुलडोजर चलता है तो इन नेताओं के पेट में दर्द हो जाता है। ये दर्द और बढ़ेगा। रोजगार 2 सामाजिक न्याय पद यात्रा निकालेंगे संजय सिंह। 31 अक्टूबर से 15 नवंबर तक चलेगी यात्रा। अनंतनाग में घने जंगलों में छिपा आतंकी ठिकाने को सुरक्षा बलों ने किया ध्वस्त। बैग और कपड़ों के साथ कई सामान बरामद। पंजाब में पुलिस ने जग्गू भगवानपुरिया गैंग से जुड़े तस्कर को पकड़ा। 4.7 किलो हेरोइन भी बरामद। बिहार में एसआईआर की फाइनल लिस्ट जारी। सर्वे के बाद 69 लाख नाम हटे, 21 लाख जुड़े। कुल वोटर्स की संख्या 7 करोड़ 42 लाख हुई। बिहार चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की होगी बैठक। 5 अक्टूबर को दिल्ली में हो सकती है मीटिंग। यूपी के हाथरस में छात्राओं के व्रत रखने पर भड़की टीचर। मुर्गा बनाया तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। बिहार के कुख्यात अपराधी सुरेश यादव की हत्या। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में गोलियों से भूना। जौनपुर में 75 साल के बुजुर्ग ने 35 साल की महिला से की शादी। सुहागरात के बाद तबियत बिगड़ने से हुई मौत।
केदारनाथ धाम में देश विदेश से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। इस साल यात्रा शुरू होने से लेकर अब तक कुल 15,95,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। यूपी में महिलाओं पर हिंसा के मामले में कमी। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में सांप्रदायिक धार्मिक दंगों की संख्या 0। उत्तर प्रदेश के बलिया में पूजा समिति के सदस्यों ने इंस्पेक्टर पर पीटने का लगाया आरोप। धरने पर बैठे लोग कार्रवाई की मांग की। बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट का बीजेपी ने स्वागत किया। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार बोले, एसआईआर चुनाव में पारदर्शिता को बढ़ाएगा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी एक ही समय पर दो तरह की बात करते हैं। जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव थामेंगे आरजेडी का हाथ। 3 अक्टूबर को तेजस्वी यादव की मौजूदगी में आरजेडी में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के दमोह में कुत्तों का आतंक। एक दिन में 25 से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने बनाया निशाना। आरबीआई ने रेपो रेट 5.5% पर बरकरार रखी। जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% से बढ़कर 6.8 किया। लखनऊ में सिख समुदाय के लोगों का प्रदर्शन। सीएम योगी को मौलाना अशफाक की धमकी मामले में किया प्रदर्शन। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी किसानों को राहत। फसल लोन और कृषि बिजली बिल की अदायगी टाली। बागेश्वर धाम सरकार ने गरबा पंडालों में पूरी पोशाक वालों के प्रवेश की अपील की। धीरेन्द्र शास्त्री ने फूहड़ता पर जताई चिंता। मध्य प्रदेश के मुरैना में अवैध मदरसों में हिंदू बच्चों को कुरान पढ़ने का आरोप। हिंदू संगठनों ने जताया विरोध। यूपी के कासगंज जेल से रिहा हुआ मुख्तार अंसारी का बेटा उमर। फर्जी दस्तखत से मां की संपत्ति हड़पी। वाराणसी में पवन सिंह के नाम पर फर्जी गरबा। आयोजकों ने लाखों रुपए के बेच दिए टिकट। ट्रंप के प्रस्ताव के बावजूद गाजा पर इजरायल के हमले जारी। ताजा बमबारी में 27 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर लद्दाख प्रशासन का आधिकारिक बयान। गिरफ्तारी का आधार परिवार को बताया। मध्य प्रदेश के भिंड में भीषण सड़क हादसा। एक परिवार के 4 लोगों समेत 5 की मौत। मध्य प्रदेश के छतरपुर में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। एक बुजुर्ग की मौत, कई घायल। मध्य प्रदेश के परासिया में रहस्यमय बीमारी से 6 बच्चों की मौत। कुछ कफ सिरप बैन। शारदीय नवरात्रि की महानवमी आज देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नवरात्रि महाअष्टमी के मौके पर पीएम मोदी ने की मां शक्ति की आराधना। दिल्ली के मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। झंडेवाला मंदिर में भारी संख्या में पहुंचे भक्त। यूपी के वृंदावन में कात्यायनी देवी मंदिर में पुजारियों ने मंत्रोच्चार के बीच देवी मां की पूजा की। गुजरात के अरावली में नवरात्र का अनोखा रंग। 27 स्कूलों की 27 बालिकाओं को किया गया आमंत्रित। कश्मीर समेत 50 जगहों पर दशहरे पर होगा रावण दहन। मुस्लिम कारीगर रावण मेघनाथ कुंभकर्ण के पुतले बना रहे। एएमयू में जब नमाज हो सकती है तो दुर्गा पूजा क्यों नहीं। करणी सेना अध्यक्ष सूरजपाल का बयान वायरल। लंदन में गूंजा श्री राम का नाम। कुमार विश्वास की रामकथा सुनकर भावुक हुआ अप्रवासी भारतीय समुदाय। संभल में 2 दलित बाबाओं से गाली गलौज और धमका कर बवाल। गुस्साए सैकड़ों सफाई कर्मी। बदायूं में एक मुस्लिम युवक ने अपने सोशल मीडिया साइट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पुलिस ने किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में लव जिहाद आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार। आरोपी जुबैर खान और खन्ना हिंदू लड़की का नाम बदलकर धर्मांतरण और होटल में रेप वारदात में था शामिल। मध्य प्रदेश के खंडवा के गरबा पंडाल में नारी शक्ति के सम्मान का अनूठा नजारा। अमेरिका के रूस के करीब कई पनडुब्बी तैनात। ट्रंप ने माना कि रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की परमाणु धमकी के बाद लिया गया फैसला। जर्मनी के चांसलर फेडरिक मर्ज का बयान, अब यूरोप और रूस के बीच शांति नहीं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नवरात्रि की धूम। महाअष्टमी की दुंडक माता मंदिर में पूजन अर्चन। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की धूम। महाअष्टमी पर पंडालों को सजाया गया। दिल्ली में कोलकाता से आए मूर्तिकार बोले, अभी चल रहा है मूर्ति बनाने का काम। गुजरात के अंबाजी शक्तिपीठ में बड़ी धूमधाम से मनाया गया दुर्गाष्टमी का पर्व। उमड़ी सैलाब। बिहार में पूजा पंडाल में दिखा अनोखा थीम। महिषासुर की जगह लगाए गए राष्ट्रपति ट्रंप के पोस्टर। फिलीपींस में आया 6.9 की तीव्रता का भूकंप। भूकंप से 27 की मौत। 140 से ज्यादा लोग घायल। फिलीपींस में 6.9 तीव्रता के झटके महसूस किए गए। घरों से बाहर भागते नजर आए लोग। फिलीपींस में आए भूकंप की खौफनाक तस्वीरें आई सामने। सड़क पर जोर जोर से हिलते नजर आए बाइक सवार। वियतनाम में कुदरत का कहर। तूफान के बाद भारी बारिश। बाढ़ लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ी। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी। कई जगह रूस ने ऑपरेशन तेज किए। यूक्रेन ने रूस के ठिकानों को बनाया निशाना। यूक्रेन ने डेनमार्क के साथ एंटी ड्रोन युद्ध की ट्रेनिंग शुरू की। रूस ने यूक्रेनी शहर दिनप्रो पर ड्रोन से किए हमले। एक व्यक्ति की मौत। तूफान गैब्रियल के कारण इबीजा में हुई भारी बारिश। सड़कों पर भरा पानी। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश। कई जगह सड़कों पर भरा पानी। डोनाल्ड ट्रंप का हमास को अल्टीमेटम 3 से 4 दिन में शांति प्रस्ताव स्वीकार करने को कहा। एशिया कप में भारत से हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में बवाल। मोहसिन नकवी का बड़ा फैसला। खिलाड़ियों को विदेशी T20 लीग में खेलने से रोका। एनओसी सस्पेंड। भारत ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में धांसू आगाज किया। टूर्नामेंट के पहले दिन मैच में श्रीलंका को 59 रनों से हराया। एसीसी की बैठक में भारत ने चेयरमैन मोहसिन नकवी को लताड़ा। एशिया कप की ट्रॉफी एसीसी मुख्यालय भेजे जाने की मांग की। आईसीसी से मोहसिन नकवी की शिकायत करेगा बीसीसीआई। बैठक बीच में छोड़कर निकले आशीष तिलक। सोशल मीडिया पर मोहसिन नकवी का वांटेड वाला पोस्टर हुआ जारी। तिलक वर्मा ने कप्तान सूर्य कुमार यादव की तारीफ की। बोले, हर मैच में स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं।
कांतारा चैप्टर 1 ही नहीं, दशहरा पर रिलीज होगी 3 और फिल्में। एक मूवी का चौथा सीक्वल धमाल मचाने को तैयार।